स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं निक्की सिंह, पूर्व निगम पार्षद। निगम पार्षद हैं आप यहाँ? अरे बात। तो अब ये बताइए, पूर्व निगम पार्षद है, ये बताइए अब GST रिफॉर्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ों के दाम कम हो गए हैं, जिसका लोगों को इंतज़ार था सालों से। 10 साल की सरकार में बार बार ये कहा जा रहा था कि ये कम होना चाहिए, आखिर वो दिन आ गया। कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, GST कम हुआ है तो लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। मोदी जी उपहार दिए हैं ये देश की जनता को, तो हम लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं ना कि बहुत अच्छा। हम लोग क्या है, पक्ष तो कर ही रहे हैं, विपक्ष भी धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत खुश हैं लोग। और विपक्ष तो राजनीति ले आता है, वो तो कह रहा है कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, बिहार में इनको जीतना है, इसलिए ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन के लिए करना होता तो इलेक्शन के टाइम में ही करते हैं। वो तो मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहे हैं धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। हम लोग धन्यवाद करने आए हैं मोदी जी को, दिल से, हृदय से। महिला लोग तो और भी कर रही हैं, धन्यवाद। और ऐसा क्या आपको लगता है जिस पे और फोकस होना चाहिए और कम होना चाहिए अभी चीज़ें? क्योंकि GST के दायरे में कुछ चीज़ आ गई हैं, कुछ नहीं है, जिस पे बात चलिए। पेट्रोल GST के दायरे में नहीं है अभी तक। अगर आज होता तो शायद रेट कम हो गए होते। देखिए, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मोदी जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मोदी जी पूरी ज़िंदगी जब तक जिए, लंबी आयु हो, और जब तक जिए देश के प्रधानमंत्री बने रहे। 29 में भी आप प्रधानमंत्री बना रही हैं, इसका मतलब तो रिटायर नहीं होने देंगी? नहीं होने देंगे रिटायर। आपकी रसोई सस्ती हो जाएगी कुछ? सस्ती तो हो जाएगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इतनी सस्ता कर दिया खाने पीने का। हमारे बच्चे के लिए तो बहुत खुश है, हमारे लिए भी खुश है। इतनी दूध ब्रेड बिल्कुल खत्म कर दिया इस पे। हाँ, क्योंकि ये तो डेली की चीज़ें हैं। डेली की चीज़ सारे खत्म हो गया। ये तो बहुत कुछ डेली उसकी चीज़ है, डेली उसकी चीज़ जो कपड़े और भी चीज़ जो किया। हम तो मोदी जी के इतनी खुश हैं, कुल मिला के बहुत ही खुश है, बहुत खुश है। मैंने बहुत खुश हैं। कैसी हैं आप? बहुत खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हैं। हमेशा आपकी सबसे ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं बचा पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो जो खुशी है वो महिलाओं में ही है, क्योंकि महिलाओं को ही पैसे दिए जाते हैं कि लीजिए, आपको इतने का सामान लाना है, इतने का राशन लाना है, ये फीस भरनी है बच्चों की, इतने का किराया भरना है। एजुकेशन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं सब जीरो कर दिया है। उस पर कोई कॉपी किताब, यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी, और यहाँ तक इंश्योरेंस, हेल्थ, मेडिकल, ये सब पर जी जी जी, खुश हैं कुल मिला? बिल्कुल सब खुश हैं। यहाँ ये सब तो इकट्ठी इसीलिए हुई है क्या इस बार आपने ये मोदी जी को धन्यवाद दे क्या सके। प्रोग्राम बनाया इस बार? क्या चीज़ नई घर में लाएंगे? क्योंकि अब तो बहुत सारी गाड़ी भी सस्ती हो गई है, फ्रिज भी सस्ते हैं। क्या प्लान है आपका? बस देखते हैं अब, जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी अब एक एक करके उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। बिल्कुल लिस्ट बनाएंगी ये, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे देख रही हैं? सब खुश है इतनी कि मुंह से बयान नहीं कर पा रहे कि उनके कैसे शुक्रिया अदा किया जाए। हम तो मोदी जी के लिए बहुत बहुत आभार है कि ऐसे उन्होंने सोचा है। घरेलू ज़िंदगी में बहुत, मतलब मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी बात है, जो हर एक चीज़ में उन्होंने GST घटा दिए या रेट कम कर। रोजमर्रा की चीज़ें होती हैं उन पे GST, शराब, गुटखा, उन पे 40% है, क्योंकि वो होना भी चाहिए। कम से कम लोग कम यूज़ करें, टैक्स ज़्यादा। 1000% कर दे तब भी ठीक है। कहीं ना कहीं शराब और इनकी बात करें, महिलाओं पे असर ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं का घर मुश्किल में आ जाता है अगर उनके घर से कोई पीता है। दारू पी के आ जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा वो अलग से है, टॉर्चर बाजी होते हैं उसमें, समझ लीजिए किसी को चोट आ गई वो अलग से है। मैं तो कहती हूँ 1000% दारू में, गुटखा में जितना हो सके उतना बढ़ाए। ब्रेड उसको सस्ता कर दिया और वो कर दिया। ये बहुत अच्छा किया ये। हाँ, दिवाली हम अच्छी तरह से बनाएंगे इस बार तो। लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है ना घर पे, मोदी जी को भी पूजा करेंगे हम। इतनी हम खुश हो गया, हम मोदी जी की जान हूँ। अरे इसलिए हम आई, किस लिए आई? इसलिए आई जे इतनी हमारे ध्यान रखते हैं, हर चीज़ों में ध्यान रखते हैं मोदी जी। लेकिन लोगों ने फ़ायदा उठाते हैं, बुराई भी करते हैं, वो चीज़ों में हम नहीं हूँ। हम जो चीज़ अच्छा मिल रहा है हम वो ओपन। लोग अच्छा काम करने जाए तो 10 लोग उनको दबाने की कोशिश तो करते हैं। कैसे देख रही हैं रिफॉर्म को? इसको महिलाएं सभी बहुत खुश हैं, और जैसा कि ये एक तरीके से मैं तो ये कहूँगी मोदी जी ने सभी महिलाओं को एक दिवाली उपहार दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि खूब शॉपिंग करो, खूब घरेलू सामान खरीदो, खूब स्वदेशी खरीदो, खूब ढेर सारे पैसे बचाओ, जो GST से पैसे बचे, और खूब सारा उसको स्वदेशी सामान खरीदने में, अपने घर को सजावट में लगाओ। अभी 75 साल के मोदी जी हो गए। कहीं ना कहीं विपक्ष ये सोचकर खुश था कि मोदी जी
अनाउंस कर दें ये कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, उनकी सत्ता में वापसी आ सके, क्योंकि जब तक मोदी हैं तब तक तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको, जब आने वाले टाइम में मोदी जी कभी अगर सत्ता से बाहर जाते हैं तो कैसे देखती हैं देश को? मैं ये कहूँगी कि वो मुंगेरी लाल के सपने ही देखते रह जाएंगे और मोदी जी कभी रिटायर नहीं होंगे। हमारे विश्व में हमारे देश को सर्वप्रथम लाने वाले मोदी जी ही होंगे, जो कि अब उन्होंने तीसरी अर्थव्यवस्था पे हम आने वाले हैं और हम आगे आने वाले 15 साल में हम विश्व में सबसे ऊपर होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने नहीं झुके, और ये शायद नेतृत्व ही था, वरना आए बगाए अब से पहले देखा गया है कि व्हाइट हाउस में कैसे लेके जाना होता था। पर कहीं ना कहीं इससे देश की छवि में फ़र्क पड़ा है विश्व पे। बिल्कुल पड़ा है, और जब तक हम ये कहेंगे कि जब तक मोदी जी का नेतृत्व है हमारा देश हमेशा आत्मनिर्भर रहेगा, वो किसी के सामने स्वदेशी पावर के आगे कभी भी झुकेगा नहीं, और हमारा देश आत्मनिर्भर बनकर खुद दिखाएगा। आप देखो कोरोना टाइम में आप जो वैक्सीन बाहर के देश इतनी महंगी महंगी बेच रहे थे, मोदी जी ने स्वदेशी बनवा के और सबको फ्री लगवाई। तो जो जीवन दान मोदी जी ने जनता को दिया है, वो उनका आशीर्वाद, उस जनता का आशीर्वाद है मोदी जी को कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे। आपने क्या लिस्ट बनाई है इस वक्त? कम हो गया है, देखो अभी जैसे गाड़ी खरीदी एक भाई साहब ने, आप क्या खरीद रही हैं घर के लिए इस वक्त? जी, मैं तो स्वदेशी को ज़्यादा इस बार महत्व दूंगी, और मैं जितने भी हमारी बहनें जो कि अपने काम अपना बनाती हैं, जैसे दिए हो गए, मोमबत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, या आपके जूट के सामान हो गए, इस तरीके से अपने घर को स्वदेशी रूप में कन्वर्ट करना चाहूँगी सजावट में। कैसे देख रही हैं, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, बीजेपी सरकार ने सस्ती कर दी जिसकी मांग बड़े लंबे समय से चल रही थी? जी, बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए चीज़ें सस्ती हो गई है और हम अपने बच्चों को अच्छी सुविधा भी दे पाएंगे इस चीज़ के लिए। दूध, ब्रेड, दवाइयाँ, अनगिनत चीज़ें जो आम ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई। पहले कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये कम होनी चाहिए, महंगी ज़्यादा हो रही थी चीज़? जी हाँ, लगता था कि पहले ये चीज़ें महंगी थी, हम उस चीज़ को बेयर करते थे कि कम होनी चाहिए ये चीज़। प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखती हैं आप, कैसे हैं नेता, कैसे प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे हैं वो। बहुत अच्छे। जी हाँ, सभी की जो चिंता है वो करते हैं? जी हाँ, करते हैं। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी से हमारा मतलब सभी बहनों की तरफ से हम बहुत इन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं। जो जीएसटी कम हुई है 5%, तो हमारी घर की छोटी छोटी चीज़ें हैं। रसोई से पहले पैसा नहीं बचता था, अब बच जाएगा। वो जो डब्बे में जो इकट्ठा करती थी, कहीं ना कहीं कोने में वो डब्बा भरेगा, और वो उसे हम बचत करेंगे इसलिए कि ये हमारे चीज़, और इंश्योरेंस की जो 0% कर दी, इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों का जो इंश्योरेंस का डब्बा होता था, किचन में होता है ना कहीं कोने में, वो अब भर जाएगा। बिल्कुल। और उससे ना आगे जैसे मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर, वैसे हम सब सारे लेडीज हैं, हम अपने ऊपर बहुत मतलब गर्व महसूस करेंगे और करने लगे हैं, क्योंकि जीएसटी कम होने से हमें 2 पैसे बचेंगे और आगे हम कुछ कर सकते हैं। अब ये बताइए, जीएसटी कम हो गई, अब क्या लिस्ट बनाई है? क्या, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, क्या खरीदेंगी इस बार? क्योंकि टीवी, फ्रिज, बहुत छोटी गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं। टीवी, फ्रिज तो चलो वो तो कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे ना, वो तो आम बात है। हम सोच रहे हैं ऐसे, देखिए जैसे गोल्ड हो गया या कुछ हो गया, तो वो सब हम सब के आगे बहुत काम आ सकता है। आप देख रहे हैं, इन्वेस्ट का दिमाग है इनका, ये इन्वेस्टर है बड़ी अच्छी। आप क्या खरीदेंगे इस बार नवरात्रे में? क्योंकि लोग मिडिल क्लास का हमेशा रहता है कि नवरात्रे आए तो बचत करके कुछ चीज़ें खरीदते हैं कि 2 पैसे बचेंगे, तो आज 1 साल बाद टीवी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, और हमारी शौक है कि मोबाइल सस्ती हो जाए तो मोबाइल खरीदेंगे। आप क्या खरीदने वाली हैं? मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मैं घर खरीदना चाहती हूँ। घर खरीदना चाहती हैं जी? क्या खरीदना चाहती हैं? हम भी घर खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, जीएसटी कम हो गया, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे थोड़े थोड़े पैसे तो बचेंगे। हाँ जी, क्या खरीदेंगी आपकी? अब सस्ता हो गया है, क्या लिस्ट है? मैं गोल्ड पहले खरीदना चाहूँगी। जिस तरीके से कहा जाता है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, जीएसटी कम करने से या 0% करने से हमें सेम थिंग वही चीज़ होती है। दूध है, हमारा डेली मर्रा का खर्चा है, हमारे बच्चों के कपड़े हैं, हमारे कपड़े हैं। हम दूध एक ऐसी चीज़ है जो डेली आपको लेना ही लेना है। डेली बेसिस की चीज़ों पे अगर हमें यही खर्चा, जैसे पहले के टाइम पे लेडीज़ें कभी 10 रुपये छुपा ली, कभी 50 रुपये छुपा ली, कभी 100 रुपये छुपा लिए, वो डब्बा भरेगा, वो भरेगा। और मोदी जी का इसमें बहुत बहुत कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, देखिए जो डब्बे की मैं बात कर रहा हूँ, यकीन मानिए वो डब्बा घर के ही काम आता है। जब कष्ट आते हैं ना घर पे, तो महिलाओं का वो एक डब्बा होता है, वो कहीं ना कहीं निकल के बाहर आता है और उस डब्बे से घर भी चलता है कभी कभी।
तो अब डब्बा फुल मिलेगा सभी का? जी हाँ। देखिए सभी का फुल मिलेगा, पर वाकई महिलाओं ने सबने कहा गोल्ड। देखिए महिलाएं हमेशा जेवरों के प्रति थोड़ा उत्साह रहती हैं, पर इन्हें सरकार की तरफ से कुछ तोहफे मिले हैं। अब देखना ये है कि आगे चल के इनके जो डब्बे हैं किचन वाले वो कितना भरता है और कितना ये बचा पाती हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।